जय श्री राम दोस्तों, तार्किक संवाद में मैं ईश्वर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ यूज़र्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे एस्प्रेसो ऑटोमेटिक मॉडल के बारे में। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं जिसमें उनके जो कंसर्न्स थे, उनके कुछ सवाल थे, उनका जवाब मैं दूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो पत्थर पर लकीर हो गई। जैसे कि मैंने कहा, मैं इस चैनल में अपने निजी अनुभव शेयर करता हूँ, अपनी निजी राय शेयर करता हूँ और अगर आप उससे ताल्लुकात नहीं रखते तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मुझसे पूछी गई कि ये जो एस्प्रेसो में ऑटोमेटिक इंजन ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वाला फ़ीचर आता है, क्या ये ऑन रखना चाहिए या इसको ऑफ़ कर देना चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इससे गाड़ी के स्टार्टर पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिटी ट्रैफिक में लोकल चलाते हो तो जितनी बारी आपकी गाड़ी रुकेगी वो बंद होगी, फिर वो स्टार्ट होगी जब आप ब्रेक रिलीज़ करोगे, तो लोगों को लगता है इससे स्टार्टर ख़राब हो सकता है। ये काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा। तो दोस्तों, जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, उससे मुझे ये सामने आता है कि ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, जो इंजन ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वाला फ़ीचर जिन गाड़ियों में आता है और जो दूसरी गाड़ियाँ जिनमें ये फ़ीचर नहीं होता है, इनके स्टार्टर में थोड़ा फ़र्क होता है। और जैसे कि मान लीजिए एस्प्रेसो में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है ना, तो इनका स्टार्टर कंपनी द्वारा थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया जाता है और इसकी काफ़ी राइगोरस टेस्टिंग होती है, काफ़ी सघन इसकी टेस्टिंग होती है। ये पता नहीं कितनी हज़ारों बार इसको ऑन ऑफ किया जाता है। ये स्टार्टर बना ही इसलिए है ताकि ये रोज़ाना की इतनी जो वियर एंड टियर है इसको झेल सके। तो दोस्तों, ये चिंता आप छोड़ दीजिए कि इससे आपकी गाड़ी के स्टार्टर पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी ट्रैफिक में कई बारी बंद होती है और खुद स्टार्ट होती है। तो ये चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपनी के इंजीनियर्स ने कोई चीज़ डिज़ाइन की है तो उन्होंने ये बात भी ध्यान में रख के बनाई गई है कि हाँ भाई, ये पता नहीं एक दिन में कितनी बारी बंद होगी और खुद से स्टार्ट होगी, तो इसलिए इसका स्टार्टर भी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है। तो दोस्तों, ये चिंता तो मुझे नहीं लगता कि कोई करने वाली बात है। बाकी आप सबका अपना अपना मत हो सकता है। दूसरा दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी में जब आप रेड लाइटों पे खड़े होते हो तो ब्रेक दबा के रखते हो, कितनी देर के लिए दबा के रखते हो, या न्यूट्रल कर देते हो, हैंड ब्रेक लगा देते हो। तो दोस्तों, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी गाड़ी का इंजन ऑन ऑफ वाला फ़ीचर ऑन है तब कोई दिक्कत नहीं है कि आप रेड लाइटों पे गाड़ी पे आपने ब्रेक कितनी देर के लिए रखी है। मान लीजिए 1 मिनट की लाइट है और मैंने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, ठीक है, तो गाड़ी तो बंद हो गई, तो इससे इंजन, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन या क्लच पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने वो इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ वाला बटन ऑफ करा हुआ है ना, और आपकी गाड़ी स्टार्ट है और 1 मिनट की लाइट है, मान लीजिए 40 सेकंड की लाइट है, और आपने ब्रेक रखा हुआ है और वो गाड़ी ड्राइव में है या गियर में है और उस पर आपने ब्रेक पे पैर रखा ही हुआ है लगातार, तो आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन पर और क्लच पर थोड़ा लोड पड़ सकता है। तो अगर आपकी गाड़ी ऑन है तो बेहतर यही है, स्टार्ट है तो आप उसको न्यूट्रल कर लीजिए या हैंड ब्रेक लगा लीजिए। और अगर आपकी गाड़ी में ऑन ऑफ वाला बटन है तो इंजन तो ऑफ है ही है, तो आपने ब्रेक पे पैर रखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इंजन ही बंद है तो आपके गियर पे या क्लच पे या ट्रांसमिशन पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ने वाला। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात जो मुझसे काफ़ी यूज़र ने पूछी कि आप रात के टाइम इंजन स्टार्ट ऑन और ऑफ़ को ऑन रखते हो कि ऑफ़ करते हो। दोस्तों, जब मैं रात के टाइम ड्राइविंग कर रहा होता हूँ सिटी में या हाईवे में, खैर हाईवे में तो इतना रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिटी में तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ इंजन स्टार्ट स्टॉप को। क्यों? क्योंकि देखिए, जितनी बार ये गाड़ी रुकेगी गाड़ी बंद होगी, लेकिन आपकी हेडलाइट्स तो ऑन होंगी ना, तो बैटरी पे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत कम हो, फ़र्क तो पड़ेगा। तो मेरा तो ये रहता है कि जब एक बारी जहाँ हेडलाइट्स ऑन होगी तो मैं इंजन ऑन ऑफ वाले बटन को ऑफ़ कर देता हूँ, ताकि, क्योंकि रेड लाइट्स काफ़ी आती हैं सिटी में तो रुकना तो पड़ेगा ही। ये तो, और रुकना तो कई बार ऐसे ही पड़ जाता है जब भीड़ ज़्यादा होती है, तो मैं ऑन ऑफ वाला बटन ऑफ़ ही कर देता हूँ कि भाई गाड़ी बार बार ऑन ऑफ तो होगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हेडलाइट जो गाड़ी की बैटरी पर चल रही है तो हो सकता है उससे आपकी बैटरी पे थोड़ा फ़र्क पड़े। तो मैं एक सेफ़ साइड पे रहने के लिए रात के टाइम जब हेडलाइट्स ऑन है तो इंजन का ऑन ऑफ वाला बटन बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ 3 सवाल थे जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछे, मेरे दोस्तों ने भी पूछे। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाता हूँ, और जो भी लोग हैं, सिर्फ एस्प्रेसो वाले ही नहीं, जिनके पास वो गाड़ी है जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है या जिसमें इंजन ऑन ऑफ वाला फ़ीचर है, तो उनके कुछ कंसर्न्स रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूँ, एक वीडियो बनाऊँ इस पे,
अगर मेरी दी गई जानकारी से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आगे ही ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आप लोगों के लिए शेयर करता रहूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।